कैसे? मैं वो ओटीपी वाली में देखी है समझ में। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना उसमें? तो इन कहां से मैं तो नहीं लूंगा। मैं तो एकदम इनको 10,000 और इससे पहले पैसे में हटाने के लिए क्या चाहिए? दो तरीके से हटा सकते हो, मैथ डॉट राउंड या फिर मैथ डॉट बुलवा मत सर, मेरे को याद है मैथ डॉट राउंड और ब्रैकेट के अंदर लिख दो मैथ। चलो तो देखो यहाँ पे आ गया ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चाहता हूँ कि सबमिट पे कोई क्लिक करे तो यहाँ एरर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट लगाते हैं। ये स्क्रिप्ट लगी हुई है हमारी, यहाँ फंक्शन चला देते हैं। कैसे लगाएंगे? फंक्शन F1 ओपन टैग क्लोज टैग बंद कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो इफ कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे और ओपन टैग क्लोज टैग कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर जो हमारा ये है, इसकी एक आईडी दी हमने, इसका नाम दिया मैंने माई डाटा, ठीक है, माई डाटा। और हमने लिखा इफ माई डाटा, अच्छा एक वेरिएबल तो बना लेते, तो वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, लेट माई डाटा इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या, नाम है आईडी का? माई डाटा है ना, उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू। माई डाटा मैंने यहाँ दिया था ऊपर, ये रहा, ठीक है। अब हमने लिखा इफ माई डाटा इज इक्वल टू है ब्लैंक, खाली, डबल कोट्स में खाली। तो क्या आ जाए हमारे पास, लिखा आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या, नाम है आईडी का, जहाँ प्रिंट का नाम है डाटा, फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, क्या प्रिंट होगा? एरर, एरर प्रिंट होगा क्योंकि खाली प्रिंट करवा रहे हैं हम, ठीक है। अभी देखो काम नहीं करेगा, पर काम कर रहा है, ये देखो काम कर रहा है, पर देखो जा रहा है ये, ठीक है। अगर मैं लिख के कुछ प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है ये, तो नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे। और खाली कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो ये जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसे रोकना होगा, तो रोकने के लिए आप बस सिंपल सा नीचे लिख देना रिटर्न, ठीक है। मतलब हम रिटर्न, मतलब हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं फॉल्स, यानी कंडीशन हमारी गलत है, रुक जाए, ठीक है। किसमें? नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना। अब जरा चेक करें, अभी भी नहीं रुका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे, ऑन सबमिट लिखा था ना, फंक्शन का नाम लिखा था, यहाँ पे भी लिख देंगे रिटर्न, बस। अब चेक करते हैं आया समझ में? अगर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, अब सबमिट किया, तो अब चला गया, ठीक है। पर खाली कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? एरर। हम इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं और कुछ भी कर हाँ, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये पता है इफ एल्स कंडीशन, मैंने तुम्हें इफ एल्स कंडीशन कराई ना, इफ ऐसा पार्ट है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। काफी सारे तरीके तो मैंने तुम्हें यूज करके दिखा दिए है ना, इफ एल्स कंडीशन से। तो इफ एल्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका आगे अगर डेवलपमेंट में भी जाते हो तो आगे डेवलपमेंट में भी यूज होगा, ठीक है। अगर आपने जावा करी है, आपने पाइथन करी है, पीएचपी करी है, किसी में भी इफ यही काम करेगा, सब में इफ इसी तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब उसका अपोजिट, ठीक है, अगर मगर, ठीक है। तो देखो आ गया। अब मैं एल्स में प्रिंट करके देखता हूँ, तो इसमें मैं चाहता हूँ कोई लिखे तो सक्सेस आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, इफ की जगह क्या करा, एल्स कर दिया। और यहाँ पे मैं वही सेम प्रिंट करा देता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, बस इसको मैं एरर की जगह सक्सेस प्रिंट करा देता हूँ। अब देखें, देखो अभी तो क्या एरर आ रहा है, और यहाँ पे मैं तेरा नाम लिख देता हूँ आकाश, और सबमिट किया, सक्सेस लिखा आ गया। आगे समझ में ना? ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये क्या नाम है, जब हम फॉर्म फिल बनाते हैं तो फॉर्म में हम वैलिडेशन भी लगाते हैं कि कोई खाली फॉर्म ना सबमिट करे, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं वो भी आता है कि पहला नाम कैपिटल में। हाँ, ये भी यूज कर सकते हो आप। ये भी यूज कर सकते हो कि इससे ज्यादा कोई ना लिख सके, ठीक है। ये भी करके देखें, हाँ ये भी करके देखें। हाँ, वो ना ऑन चेंज, ऑन चेंज, अगर आप ऑन चेंज यूज करोगे मेथड,
जैसे मैं फॉर्म अब ऑन सबमिट किया, ऑन चेंज भी इवेंट लगा सकता हूँ। ठीक है, ऑन चेंज का तुम्हें कराया होगा मैंने। नहीं, ऑन चेंज में क्या होता है कि ना एक इनपुट से दूसरे इनपुट पर आप स्विच करोगे तो वो ऑन चेंज हो जाता है हमारा। या हम ऑन फोकस भी यूज कर सकते हैं, जब कोई क्लिक करेगा तब वो इवेंट काम करेगा। या हम ऑन ब्लर भी यूज कर सकते हैं, एक एक इनपुट से दूसरे इनपुट में स्विच करेगा तब भी वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो काफी सारे तरीके होते हैं। फॉर्म भी बना के लाते हैं सर। हाँ, देखो फिर एक एक और लगाया मैंने इफ कंडीशन। इफ कितनी भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर लिखा मैंने माई डाटा की लेंथ अगर 10 से ज्यादा होती है तो क्या हो जाए, लिखा आ जाए कुछ। क्या लिख देता हूं मैं, डोंट यूज ग्रेटर देन 10, बस। ठीक है, चेक करते हैं कुछ प्रिंट हो रहा है। अभी देखो मैंने ऐसे कुछ लिखा और सबमिट किया, उल्टा लिख दिया सर मैंने, है ना। तो ये साइन लगाए थे। ठीक है, आप चेक करें। देखो सबमिट किया, सक्सेस आ रहा है। अगर ज्यादा कर दिया तो आ गया, समझ में आया ना। अच्छा, ऐसे ही लेस देन भी कर सकता हूँ कि 8 से कम ना लिखे। यही कॉपी कर लो इसी को ही। और इसमें क्या करता हूँ, 10 किससे किससे कम, 4 से, 4 से ज़्यादा कम ना लिख सके। तो हमने क्या करा अब इसमें, डोंट यूज लेस देन 10। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। तो देखो 1 2 लिखा यहाँ पे मैंने। जावास्क्रिप्ट आसान भी बहुत है, ये देखो आ गया। ठीक है, और अगर ज़्यादा लिख रहा हूँ, देखो बीच का नंबर लिखा, सक्सेस आया। ज़्यादा लिखा, इसमें सर ऐसा भी कि हम बाउंडेशन लगा दें कि 10 के बाद टाइप ही ना हो। हाँ लगा सकते हैं ऐसा भी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 10 वर्ड पूरे मैच कर जाए तो ना बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। मैंने क्या करा, बॉडी बनाई। बॉडी कहाँ है हमारी, बॉडी कहाँ है, ये रही। बॉडी की आईडी दे दी मैंने बीजी। ठीक है, और यूँ लिखा, कहाँ गया हम, यहाँ पे। इफ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इफ माई डाटा की लेंथ जो है वो इज इक्वल टू हो जाती है 10 के। जब भी इज इक्वल टू यूज करते हैं डबल इज इक्वल टू आता है। ठीक है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ लिख देता हूँ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, बीजी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, कौन सा कलर, ग्रीन कलर। अब जरा चेक करें हो रहा है कुछ, वो लिख रहे हैं तो कोई नहीं। 9311463302, मैंने अपना नंबर डाल दिया, 10 का ही है। सबमिट किया, ग्रीन हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अगर मैंने कम डाला तो ठीक है, ज़्यादा डाला सक्सेस हो गया। ठीक है, सारी कंडीशन मैच कर रही है ना। बस चीज़ें मतलब आपको ये समझना है कि कैसे कंडीशंस को यूज़ करना है। तो ये काफ़ी काम आता है, फॉर्म वैलिडेशन करनी होती है ना, तो इसमें काम आता है हमारा कि यूज़र यही भरे, कैपिटल लेटर डाले, स्मॉल लेटर डाले, ये सब चीज़ें हम इसी तरीके से करते हैं। और ठीक है, 10 के बाद प्रिंट ना, उसके लिए कैसे करेंगे। अच्छा 10 से भी प्रिंट ना, रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे ना मैक्स लेंथ लिख देंगे। अच्छा यही पे लिख दें। हाँ, तो अब इससे क्या होगा, 10 से ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ग्रीन ही आएगा फिर मेरा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये OTP वाला भी क्लियर हो गया तुम्हारा। OTP जनरेट वाला किया हमने कि अगर कोई सही मैच करता है OTP देखो क्या हो रहा है, रैंडम आ रहे हैं, मतलब अपने आप OTP आ रहे हैं। जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे हमारे फ़ोन पे आते हैं OTP, वो भी इसी कंडीशन को यूज़ करके आते हैं। बस वो क्या होता है, उसमें ना बैकहैंड से आता है, PHP से आते हैं, तो उसमें हम ना वो यूज़ करते हैं बल्क SMS की API, जिससे क्या होता है हमारे मैसेज पे आ जाता है, वो हम कॉपी करते हैं या कॉपी करते हैं या लिखते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, OTP करने पे वो पास हो जाता है। ठीक है, और अगर गलत डालते हैं तो क्या होता है, OTP फेल दिखा देता है, तो फेल दिखाता है, तो रेड कलर आ गया। ठीक है, वही सेम चीज़ हमने इसमें यूज़ करी है। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन यूज़ करके अब अलग अलग प्रोग्राम तुम्हें ढूंढने हैं। तो अभी तुम्हें मैंने जावास्क्रिप्ट में देखो कितने कितने करा दिए। अब मैं तुम्हें यहाँ 15 टॉपिक करा चुका हूँ अभी तक मैं ग्राफ इसमें। इसको अच्छे से कर लो पहले। एरे सर आप इसमें डबल बार, क्या एरे डबल बार, एरे 2 बार दे दिए क्या मैंने, तो नीचे वाला डालो। हाँ। तो
ये 13 टॉपिक है हमने जो अभी तक करे हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से कर लो, मतलब इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर लोगे तो चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी सारी। तो एक एक टॉपिक को पहले से उठाओ, जैसे जैसे मैंने सीरियस वाइज लगाया है, और इसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरी रिकॉर्डिंग ढूंढो और उसमें से निकाल के उनको करके खुद से करने की कोशिश करो फिर, ठीक है। सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, है ना। तो वो निकालो, तभी अच्छे से आ जाएगा ये सेक्शन। इसमें सारे टॉपिक जो जो मैंने कराए हैं ना अभी तक, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।